64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो चल रहा है, उसे समझने में विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से विफल रही हैं। मायावती और अखिलेश यादव ने भी उम्मीद लगाई थी कि इस लड़ाई से उनका कुछ थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, लेकिन अब लगता है कि हवा का रुख तो कुछ और ही कह रहा है। जो केशव प्रसाद मौर्य कल तक खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, योगी से बगावत की चिंगारी रह रह कर निकाल रहे थे, वही केशव प्रसाद आज योगी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि संघ सरकार और संगठन की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अचानक सुर कैसे बदल गए। इसे आप ऐसे समझिए, बीजेपी के पास अगर योगी आदित्यनाथ का कोई और विकल्प होता तो बीजेपी अब तक योगी आदित्यनाथ को साइड कर चुकी होती, लेकिन मौजूदा समय में योगी खुद एक विकल्प बन चुके हैं। तो क्या वाकई बीजेपी के पास योगी का कोई विकल्प नहीं? योगी को बनाए रखना अगर बीजेपी की मजबूरी है तो इसके पीछे की वजह कहीं न कहीं खुद पार्टी हाई कमान ही है। क्योंकि जब योगी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठते थे, तब पार्टी ने फायर ब्रांड के रूप में उनकी छवि को देखा है और उनकी कमियों को नजरअंदाज किया है। आज चुनाव जब सिर पर है, तब पार्टी कोई भी रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचेगी। रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो उनका कद अभी इतना बीजेपी में बड़ा नहीं हुआ कि वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे सके। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग केशव प्रसाद के नाम पर बीजेपी को वोट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में जब केशव प्रसाद पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैदान में उतरे थे, तब पिछड़ा वर्ग को साधने में केशव की भूमिका किसी चाणक्य से कम नहीं थी और उसी का इनाम लेने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य 2022 में कर रहे हैं। एक सच ये भी है कि भाजपा जानती है कि उसके लिए अगड़े पिछड़े से ज्यादा जरूरी है हिंदुत्व का एजेंडा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी से बड़ा कोई और चेहरा हो ही नहीं सकता। वरुण गांधी को इस लाइन में आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी वरुण गांधी को किसी हालत में यूपी का सीएम नहीं बनाना चाहेगी। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के पास मात्र एक विकल्प होगा, वो है योगी आदित्यनाथ का। यूपी में भले ही बीजेपी अंदरूनी कलह पर मरहम लगाने में जुटी हो, भले ही केशव प्रसाद मौर्य अपने गिले शिकवे भुलाकर फिर से योगी योगी करने लगे हों, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि भाजपा के पास योगी के अलावा कोई और विकल्प दिखता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल की ऐसी स्थिति लग रही है कि भाजपा और आरएसएस दोनों के लिए योगी ऐसे चिंगम बन गए हैं जिसे ना मुंह के अंदर गटक पा रहे हैं और ना ही बाहर फेंक पा रहे हैं। ये सच है कि पिछले 4 सालों के अपने कार्यकाल में योगी ने जिस तरह से काम किया है, उसके बाद भाजपा के कई बड़े नेता उनसे पीछे छूट गए हैं। इस लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। योगी भले ही कभी आरएसएस का हिस्सा नहीं रहे हों, लेकिन उनकी कट्टर हिंदूवादी छवि भाजपा और आरएसएस दोनों को खूब भाती है। योगी ने शुरू से ही भाजपा के भरोसे कभी राजनीति नहीं की। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही हिंदू युवा वाहिनी के नाम का संगठन उनके पास था, यानी कि योगी के लिए अपने रास्ते तलाशने का विकल्प तो है, लेकिन भाजपा के पास योगी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में सच में योगी का कोई विकल्प नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।